हेलो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम हमेशा वर्तमान की आयु को x और y मान लेते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु कितने वर्ष है, x वर्ष। इसी टाइप से उसकी पुत्री या आफ्ताब की जो पुत्री है उसकी वर्तमान आयु वो क्या है, y वर्ष है। कितने वर्ष की है, y वर्ष की है अभी वर्तमान में। तो ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो ये x-7 और y-7 की बात कर रहा है। ठीक है, उससे 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात कर रहा है। अब से 3 वर्ष बाद, अब ये 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब x+3 और y+3 की बात कर रहा है। मैं तुमसे केवल 3 गुना था, वो 3 साल बाद उसका केवल 3 गुना रह जाऊंगा। ठीक है, क्या ये मनोरंजक है? ठीक है, क्वेश्चन है। इस स्थिति में आपको बीजगणित के रूप में लिखना है, x+y की फॉर्म में लिखना है और ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है इसको। चलिए फिर इसको पहले बीजगणित रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसने क्या बोला है, 7 वर्ष पूर्व बोला है, तो हम लिख देते हैं 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व में क्या था, 7 वर्ष पहले क्या कंडीशन थी, उसको जब देखेंगे तो जो आपका x-7 था, पिता की आयु, वो पुत्री की आयु की कितना गुना थी, 7 गुना। 7 गुना किसकी, y-7, पुत्री की आयु की 7 गुना थी। तो हमने जैसे इसने बोला 7 गुना उतनी लिख दिए। पिता की आयु पहले क्या थी, x-7, और पुत्री की आयु थी x-7। पिता की 7 वर्ष पूर्व आयु की थी x-7, पुत्री की आयु की थी y-7। तो y-7 का 7 गुना है, तो लिख दिया हमने। इसको समीकरण को सोल्व करते हैं, x-7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 49। तो क्या हो गया, x जब 7y इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, -7y। एंड जब आपका ये माइनस का 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो -49 + 7। तो फाइनल इक्वेशन लिख देते हैं, x-7y इज इक्वल टू -42। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से ये बोल रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब x+3 और y+3। x+3 उम्र हो जाएगी किसकी, पिता की। पुत्री की उम्र क्या हो जाएगी, y+3। तो x+3, पिता की उम्र कितना गुनी है पुत्री की, 3 गुना। तो पुत्री वाली साइड पे 3 से गुणा कर दो बस, बराबर करने के लिए। तो ये हो गया x+3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3y+3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3y+9। तो इसको लिख सकते हैं x-3y, y इधर आ जाएगा तो 3 उधर जाएगा तो 9 में से घट जाएगा, कितना बचेगा, 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू लिखनी है इक्वेशन नंबर 1 से। ये आपका x है, ये y है इक्वेशन नंबर 1 के लिए। इसी टाइप से इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हमें x और y की वैल्यू लिखनी है, x और y, दो वैल्यू लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। चलिए पहले हमेशा की तरह x इज इक्वल टू, मैं क्या लिख देता हूँ, 0 लिख दिया मैंने, x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 लिखूंगा तो मेरा ये हो जाएगा 0 - 7y इज इक्वल टू -42। और ये क्या हो जाएगा, 7×42, माइनस से माइनस काट जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 6 होता है। ये सारी रफ कैलकुलेशन थी, मैं हटा देता हूँ इसको। इसी टाइप से अगर मैं x इज इक्वल टू 7 मानता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 7 इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये 7 के मल्टीपल में सब कुछ चल रहा है। 42 भी 7 के मल्टीपल में, ये भी 7 के मल्टीपल में, तो हमें एक पूर्ण संख्या आएगी, इसलिए मैं 7 मान रहा हूं। 7, ये क्या हो जाएगा, 7y माइनस का इज इक्वल टू -42। जब ये 7 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो इधर -7y इज इक्वल टू, ये जब -7y -42 में जुड़ेगा क्या होगा, -49।
माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 का भाग कितनी बार गया, 7 बार। तो y इज इक्वल टू इस बार क्या है, जब x आपका 7 था तब y भी हमारा क्या है 7। हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए थे, हमने निकाल दिए लाइन खींचने के लिए, इनफ है 2 पॉइंट्स। ये तो हो गई टेबल किसकी, इक्वेशन नंबर 1 की। इसी टाइप से हम टेबल किसका बनाते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। पहली सेम मेरी कंडीशन हमेशा रखता हूँ, x इज इक्वल टू 0 रख दिया। जब x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और आपका क्या होगा माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 3 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। माइनस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2। ठीक है, y की वैल्यू मिल गई -2। इसी टाइप से सेकंड के लिए ये सब 3 के मल्टीपल में है तो मैं x इज इक्वल टू भी 3 मान लेता हूं। अगर x इज इक्वल टू 3 है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। जब 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कट जाएगा और माइनस आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस उधर चला जाएगा। तो जब x इज इक्वल टू 3 था तब y की वैल्यू क्या थी, -1। तो हमें 2 वैल्यू चाहिए थी, हमें 2 वैल्यूज मिल गई। पहले इसने पूछा था बीजगणित के रूप में रिप्रेजेंट करना, तो ये थी हमारी बीजगणित की 2 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरा इसने क्या बोला है, इसको ग्राफ के रूप से रिप्रेजेंट करो। किस टाइप से, ग्राफ के रूप में। अगर हमें इसे ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो हमें इन टेबल का यूज करना पड़ेगा, जो हमने ये टेबल्स बनाई इनका यूज करना पड़ेगा। x की वैल्यू जब 0 थी इक्वेशन नंबर 1 के लिए, तो y की वैल्यू क्या थी, 6 थी। x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू क्या थी, 6 थी। क्या होगा 0,6। जब मेरा y इज इक्वल टू 7 था तब x इज इक्वल टू क्या था, तब 7 था। ये दूसरा पॉइंट मिलेगा मुझे 7,7। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन कैसी रहेगी, इस टाइप से कुछ लाइन रहेगी इनको जोड़ती हुई। चलिए फिर लाइन खींचते हैं। तो जब हम पॉइंट 0,6 और 7,7 को जब मीट आउट करते हैं तो ये लाइन मिलती है। ठीक है, इसी टाइप से हम इक्वेशन नंबर 2 की टेबल को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 की टेबल क्या होता है, जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू -2। क्या हो जाएगा 0, -2। ये कोऑर्डिनेट लिखना आपको बहुत जरूरी है। दूसरा क्या बोला, x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू -1 है। ये x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू 3, अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। चलिए फिर लाइन खींचते हैं इसमें। तब जब पॉइंट 0, -2 एंड 3, -1 को जब मिलाऊंगा तो मुझे ये लाइन मिलेगी, और ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है आपकी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसकी ये लाइन। और ये वाली लाइन किसकी है, इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। ठीक है, ये दोनों की इक्वेशन आप लिखिए, तो ये आपका होगा ग्राफीय रूप। ठीक है दोस्तों, ये था प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1।